दोस्तों, भारत पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अपना आधुनिक डिफेंस सिस्टम ब्राजील को देने के लिए अब तैयार हो गया है और ब्राजील की टीम भारत के इस डिफेंस सिस्टम को देखने भारत पहुंची है। इस खबर के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा चीन के हथियारों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने चीन की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं चीन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हथियारों की घटती हुई साख के बारे में। चीन जो खुद को एक बड़ी मिलिट्री पावर बताता है, अब उसकी डिफेंस इंडस्ट्री पर कई देशों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार, नाइजीरिया और सऊदी अरब जैसे देशों में चीन के बनाए हथियारों और सिस्टम को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई है। दरअसल हाल ही में ढाका स्थित लेंस एशिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि चीन के मिलिट्री एक्सपोर्ट्स को विश्वसनीयता पर बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के F-22P फ्रिगेट्स, कई देशों के JF-17 लड़ाकू विमान और सऊदी अरब में इस्तेमाल किए जा रहे स्काई शील्ड लेजर सिस्टम, तीनों में लगातार तकनीकी समस्याएं देखी गई है। पाकिस्तान के लिए बनाए गए F-22P फ्रिगेट्स में शुरुआत से ही गंभीर खामियां सामने आई। इन जहाजों में लगे सेंसर और रडार सिस्टम बार बार फेल हो रहे हैं और इंजन में ओवरहीटिंग तथा क्रैक शाफ्ट की समस्याएं के कारण इन्हें कई बार सर्विस से बाहर करना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी कंपनी ने खुद माना है कि जहाजों के गिम्बल असेंबली मोटर्स खराब थे और अब तक उन्हें रिपेयर या रिप्लेस नहीं किया गया है। इसका सीधा असर ये हुआ कि पाकिस्तान ने इन जहाजों को अधूरी क्षमताओं के साथ ऑपरेट करना शुरू कर दिया, यानी करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी पाकिस्तान को पूरी तरह ऑपरेशनल नेवल सिस्टम नहीं मिल सका। इसी तरह JF-17 लड़ाकू विमान, जो चीन और पाकिस्तान की जॉइंट प्रोडक्शन का हिस्सा है, उन्हें लेकर भी कई देशों ने शिकायतें की है। म्यांमार, नाइजीरिया और कुछ अफ्रीकी देशों ने इन विमानों में स्ट्रक्चरल दिक्कतें, वाइब्रेशन इशू और मिशन कंप्यूटर फेल होने जैसी समस्याएं रिपोर्ट की है। नाइजीरिया ने तो JF-17 की कम सटीकता और सीमित हथियार वाहन क्षमता की वजह से उन्हें ग्राउंड कर दिया और बाद में इटली से M346 FA फाइटर जेट खरीदने का फैसला लिया। ये घटनाएं सिर्फ एक्सपोर्ट फेल्योर नहीं है, बल्कि चीन की मिलिट्री इंडस्ट्री की असली तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की सबसे बड़ी समस्या है सिस्टम के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद बार बार सेना में भ्रष्टाचार को लेकर बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्पादन में क्वालिटी की भारी कमी, मटेरियल और प्रिसीजन कंपोनेंट्स की कमी और लॉजिस्टिक व मेंटेनेंस सपोर्ट में कमजोरियां लगातार बनी हुई है। लेंस एशिया की रिपोर्ट कहती है कि चीन की डिफेंस इंडस्ट्री में रश टू शो कल्चर है, यानी राजनीतिक प्रचार के लिए जल्दी जल्दी हथियार दिखाना, भले ही वो पूरी तरह टेस्टेड ना हो। इसका असर ये हुआ कि जिन सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते और भरोसेमंद बताकर बेचा गया, वह असल ऑपरेशन में फेल होते नजर आए। सऊदी अरब का मामला इसका ताजा उदाहरण है। सऊदी अरब ने हाल ही में चीन से स्काई शील्ड नाम का लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम खरीदा था। इसे एक लो कॉस्ट और एडवांस समाधान बताया गया था जो ड्रोन हमलों से सुरक्षा दे सके, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जब इस सिस्टम को रेत भरे रेगिस्तानी इलाकों में इस्तेमाल किया गया तो इसका प्रदर्शन बुरी तरह गिर गया। लेजर की क्षमता और टारगेटिंग सिस्टम दोनों में गड़बड़ी आई, जिससे ये रियल कंडीशन में काम ही नहीं कर पाया। यह सब घटनाएं एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि चीन के हथियार और उपकरण अब केवल कागज पर आधुनिक दिखते हैं, लेकिन असल जमीन पर उनकी विश्वसनीयता बहुत कमजोर साबित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों ने खुलकर शिकायत की है कि चीन से खरीदे गए हथियारों में बार बार खराबी आती है, स्पेयर पार्ट्स की कमी रहती है और आफ्टर सेल सर्विस बहुत कमजोर होती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब खुद चीनी सेना यानी PLA अपने मीडिया में हथियारों की क्वालिटी को सैनिकों की जिंदगी मौत का सवाल बताती है, तो इसका मतलब है कि अंदरूनी तौर पर वे भी जानते हैं कि सिस्टम की गुणवत्ता में गंभीर खामियां हैं। वहीं आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन अपनी जिस मिसाइल की डींगे हाँकता था, यानी PL-15 मिसाइल की, वह भारत के सामने बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इसके अलावा चीन का डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान के अंदर विफल रहा। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चीन के पास जो आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट वगैरह है, क्या असल में उनके अंदर भी 5th जनरेशन की काबिलियत है या फिर नहीं, क्योंकि पहले ही चीन के J-20 फाइटर जेट पर सवाल उठते रहे हैं, जो कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने में उसे
काफी मुश्किलें होती है। बहरहाल दोस्तों, चीनी हथियारों को लेकर सामने आई इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और ब्राजील को लेकर आ रही है। दरअसल भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ब्राजील को निर्यात करने का प्रस्ताव दिया है और अब ब्राजील ने न सिर्फ इस पर दिलचस्पी दिखाई है, बल्कि उसने भारत की अगली पीढ़ी की मिसाइल आकाश NG के बारे में भी विस्तार से जानकारी मांगी है। ब्राजील अब एक मूल्यांकन टीम भारत भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि इस मिसाइल सिस्टम की क्षमता को करीब से समझा जा सके। ये पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब 16 अक्टूबर 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई। इन चर्चाओं के दौरान राजनाथ सिंह ने ब्राजील को भारत की सिद्ध मिसाइल प्रणाली आकाश की पेशकश की और साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव भी दिया। यानी भारत तैयार है कि ब्राजील में ही इस मिसाइल का उत्पादन और रखरखाव किया जाए, जिससे ब्राजील भी आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में आगे बढ़ सके। ये कदम भारत ब्राजील के बीच रणनीतिक संबंधों को और गहरा कर सकता है और भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। आकाश सिस्टम भारत की सबसे भरोसेमंद मध्यम दूरी की मिसाइलों में से एक है, जो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये मिसाइल 90% से अधिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इसे पहले ही भारत की सेनाओं द्वारा युद्ध स्तरीय परिस्थितियों में परखा जा चुका है। पाकिस्तान के साथ हुई झड़पों के दौरान इस सिस्टम ने दुश्मन की ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट किया था। यही वजह है कि अब कई देश इस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। भारत पहले ही इसे अर्मीनिया को निर्यात कर चुका है और वियतनाम और फिलीपींस के साथ भी इस पर उन्नत बातचीत चल रही है। अब बात करते हैं इसके अगली पीढ़ी यानी आकाश NG की। ये मिसाइल सिस्टम मौजूदा आकाश से ज्यादा उन्नत, तेज और सटीक है। 2025 के जून महीने में इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में किया गया, जहां इसने अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए एक लक्ष्य ड्रोन को सीधे निशाना बनाया। ये मिसाइल अपने उच्च गतिशीलता और आधुनिक सेंसर तकनीक के कारण पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है। भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ने इस सिस्टम में गहरी रुचि दिखाई है और उम्मीद है कि इसका उत्पादन 2027-28 तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक लंबी दूरी वाला वेरिएंट भी विकसित किया जा रहा है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर से अधिक होगी। अगर ब्राजील और भारत के बीच ये डील तय होती है तो ये न सिर्फ एक रक्षा समझौता होगा, बल्कि ये चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाला रणनीतिक कदम भी होगा। हाल के वर्षों में चीन ने वेनेजुएला और पेरू जैसे लैटिन अमेरिकी देशों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम बेचे हैं। ऐसे में अगर ब्राजील भारत के साथ खड़ा होता है तो ये भारत की रक्षा कूटनीति के लिए एक बड़ी सफलता होगी। इसके साथ ही भारत ब्राजील को ट्रेनिंग, सिमुलेशन, टेक्नोलॉजी और रखरखाव सहायता भी देगा, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संभावित समझौता भारत की रक्षा कूटनीति और स्वदेशी तकनीक की ताकत को दर्शाता है। एक समय था जब भारत सिर्फ हथियार आयात करने वाला देश था, लेकिन अब भारत अपने हथियारों को दुनिया के प्रमुख देशों को निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है। आकाश NG जैसी मिसाइलें भारत की वैज्ञानिक क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर ब्राजील के साथ ये सौदा होता है तो ये न केवल भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगा, बल्कि ये दक्षिण अमेरिका में भारत की सामरिक उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ब्राजील को देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।